अब ये ऑनगोइंग गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज करते नहीं है, क्योंकि जब ये करते हैं तो टैक्स वाले इनकी कंपनी के पास टैक्स लेने आ जाते हैं। नारायण मूर्ति वैसे तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स देते हैं, बट इनकी स्टेटमेंट कभी ट्विस्ट भी हो जाती है। अपन अपने पे फोकस करते हैं कि अपन कैसे 70 घंटे काम कर सकते हैं। आज अपन 70 घंटे काम करके देखेंगे। 9 घंटे से ज़्यादा काम करो मत। मैं तो बोल रहा हूँ 9 घंटे भी मत करो। और कैसे चल रहा है आजकल ये जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, इनके जो को-फाउंडर, सीईओज़ हैं, इनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि एम्प्लॉइज़ को 70 से 90 घंटे काम करना चाहिए। संडे को बीवी को देख के क्या करोगे? Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. एंड जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उस सीए की डेथ हो गई थी जो ईवाई में काम कर रही थी, तब उसका सीईओ आके बोलता है कि हम तो एम्प्लॉय के वेलबींग को प्रमोट करते हैं। तो ये लोग अपना प्रॉफिट देख के, जहाँ से इनको दिखता है कि बैकलैश आने वाला है, उसके हिसाब से ये अपना कमेंट चेंज कर देते हैं। चलो नारायण मूर्ति को ले लो। नारायण मूर्ति काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के। उन्होंने इन्फोसिस चालू की है। इन्फोसिस 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है इन्फोसिस ने। तो उनके हिसाब से इंडिया का जो यूथ है, उसको 70 घंटे काम करना चाहिए, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। अब इंडिया को अपन कंपेयर किससे करते हैं? जनरली चाइना से करते हैं, इंडिया चाइना। तो एक बार चाइना से कंपेयर करके देखते हैं। चाइना और इंडिया का जो एवरेज वर्किंग आवर है एम्प्लॉयज़ का, वो है 46 आवर्स। इंडिया का पॉइंट में ही सही थोड़ा ज़्यादा ही है चाइना से। लेकिन क्या चाइना और इंडिया की जीडीपी सेम है? काफ़ी बड़ा अंतर है। चाइना की जीडीपी में, पर कैपिटा में, वहाँ के लोगों के लाइफ़स्टाइल में काफ़ी बड़ा अंतर है। और ये जो एवरेज निकाला है 46 आवर्स का इंडिया के लिए, इसमें से 51% लोग 49 या 49 आवर्स से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में कोई भी 49 से ज़्यादा काम नहीं कर रहा। चाइना में कोई ओवरवर्क नहीं कर रहा है। तो ये लोग एम्प्लॉयज़ को जो ऑलरेडी ओवरवर्क कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि 70 घंटे काम करो, देश का भला होगा। वेल, देश का भला तो हो नहीं रहा है, बट इनकी कंपनियों को ज़रूर हो रहा है। वही कंपनियाँ जिस पे सरकार टैक्स इवेजन्स के नोटिस जारी करती हैं। नारायण मूर्ति वैसे तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स देते हैं, बट इनकी स्टेटमेंट कभी ट्विस्ट भी हो जाती है। 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं इंडिया में, उसका क्रेडिट वो मनमोहन जी को देना चाहते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद इनकी स्टेटमेंट थोड़ी ट्विस्ट सी हो गई। ये बोलते हैं कि मनमोहन जी वाज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट इंडिया स्टॉल्ड इकोनॉमिकली। अब ये ऑनगोइंग गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज़ करते नहीं है, क्योंकि जब ये करते हैं तो टैक्स वाले इनकी कंपनी के पास टैक्स लेने आ जाते हैं। इन्फोसिस को भी एक बार टैक्स इवेजन का नोटिस जारी कर दिया था 32,000 करोड़ का। जैसे ही मूर्ति जी ने पता नहीं कैसे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर दिया था। तो इन लोगों को, सरकार को खुश रखना पड़ता है, तभी इन लोगों का धंधा चल पाएगा। तो इन सबको छोड़ो, इनको इन सबको जाने देते हैं। अपन अपने पे फ़ोकस करते हैं कि अपन कैसे 70 घंटे काम कर सकते हैं। आज अपन 70 घंटे काम करके देखेंगे कि कैसे अपन 70 घंटे को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो देखो, मेरे को 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में। एंड मेरे हिसाब से तुम कॉर्पोरेट में कैसा करोगे, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है तुम्हारे माइंडसेट पे। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है कि तुम्हें एप्रिसिएशन चाहिए, अप्रेज़ल चाहिए, तो तुम कोशिश करोगे तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारा बॉस जो भी है, वो तुमसे खुश रहे, तुम्हारे काम की एंड तारीफ़ करे। एंड उसके चक्कर में तुम इसके साथ तुम खेलोगे, अपने दिमाग के साथ, अपने पीस के साथ तुम बहुत ज़्यादा खेलोगे उस चक्कर में। तो अगर तुम चाहते हो तुम इस वर्क कल्चर में, अगर तुम्हारा टॉक्सिक वर्क कल्चर है उसमें सर्वाइव करना, तो तुम्हें ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें एप्रिसिएशन और अप्रेज़ल के पीछे नहीं भागना है, ठीक है? पहली चीज़, क्योंकि जब तुम्हें ये अप्रेज़ल, एप्रिसिएशन इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, तब मैनेजर तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, टीम तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, इससे तुम्हें फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। तो इस माइंडसेट को अचीव करने के लिए अपन को सबसे पहले सीखना पड़ेगा ना बोलना, ठीक है? ना कैसे बोले? अगर कोई काम आ रहा है तो उसको ऐसे सीधे मना नहीं करना है कि अरे! मेरा मन नहीं है, नहीं कर रहा, भाड़ में जाओ, ऐसे ऐसे मना नहीं करना है। प्रोफ़ेशनली हमें मना करना है। इतना करो, बेयर मिनिमम करो, ताकि तुम्हारी नौकरी ना जाए बस। कभी कोई एस्केलेशन हो जाए, तब थोड़ा बहुत एफ़र्ट डाल दो, बट उसके अलावा सिर्फ़ बेयर मिनिमम करना है। तो 9 घंटे से ज़्यादा काम करना नहीं है, क्योंकि अगर तुम एक दिन करोगे, तो मैनेजर दूसरे दिन भी करवाने वाला है, तीसरे दिन भी करवाने वाला है, क्योंकि मैनेजर की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएगी तुमसे। Don't be a minimum guy. 9 घंटे से ज़्यादा काम करो मत। मैं तो बोल रहा हूँ 9 घंटे भी मत करो।
ठीक है, 4 या 5 घंटे करो, बेयर मिनिमम करो, ताकि तुम्हारी नौकरी खतरे में ना आए। अब वो बेयर मिनिमम कितना है तुम्हारे ऑफिस के हिसाब से, वो 4 घंटे है, 5 घंटे, 6 घंटे है, तुम डिसाइड करो। तो इतना सारा अपन ने ज्ञान तो ले लिया, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब करने पे आती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए? तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुम साइड में अपना कुछ कर रहे होगे। अब साइड में तो वो कुछ भी हो सकता है, तुम अपनी स्किल्स पे काम कर रहे होगे, तुम स्विच करने के लिए, कंपनी स्विच करने के लिए काम कर रहे होगे, तुम कोई साइड हसल कर रहे होगे, कि कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएं, कैसे रेंटल प्रॉपर्टी से पैसा कमाएं, कैसे कंटेंट क्रिएशन में घुसे, उससे पैसा कमाएं, कोई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाए। उन सब चीज़ों में जब तुम साइड हसल करोगे ना, तब तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आएगा, जब तब तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कुछ अलग चल रहा होगा ऑफिस के अलावा। तो मैंने जो बोला 9 घंटे में से 4 या 5 घंटे काम करना है या 6 घंटे काम करना है, तो बाकी के घंटे क्या करना है? बाकी जो घंटे अपन को घर पे मिले जाकर, उसमें क्या करना है? उसमें गेड़ियाँ नहीं मारनी है, उसमें सुट्टा नहीं मारना है, उसमें अपन को ये साइड का कुछ करना है, साइड हसल करनी है, ठीक है? चाहे वो कंपनी स्विच हो गया या फिर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो गई, कैसे क्रिएट करें, ये सब अपन को देखना है। क्योंकि जब तुम इसमें लगे रहोगे ना, तो ऑफिस में कितनी भी भसड़ मच जाए, कितना भी कुछ हो जाए, तुम्हारा ये शांत रहेगा तो वो सब भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 70-90 घंटा काम करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वो प्रोडक्टिविटी रहेगी नहीं 70-90 घंटे काम करने में। लेकिन मूर्ति जी की बात मान लें, बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी बात हम कैसे झुठला सकते हैं? तो 70-90 घंटे में से अगर तुम काम कर रहे हो, तो उसमें से 30-40% कंपनी को दो, बाकी जितना भी समय बचा वो अपना किसी साइड हसल को दो, जो कि पैसे कमाने से रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड साइड हसल हो, ठीक है? उससे तुम और पैसे कमा सको। तो बस यही मेरा एक छोटा-सा व्यू पॉइंट था इस टॉपिक के ऊपर। एंड अगर अच्छा लगा हो आपको तो फॉलो करो, नहीं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।